वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं गर्डर लॉन्चिंग का। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज जो भी अब तक बीती हुई है वो एक बार आप अपना चैनल विजिट करेंगे, जो कि है बिल्ड स्मार्ट सी। इस पर आपके डे टू डे एक्टिविटीज सारे अपलोड हो रहे हैं, तो उसमें से ही आपको देख करके ये देखना पड़ेगा कि अब तक जो स्टेज है उसके बैक एक्टिविटीज क्या हो गई है, वो एनालिसिस करने के लिए आपको एक बार देखिए, जिससे क्या होगा आपको इजी जाएगा समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस लॉन्चिंग एक्टिविटी में। सबसे पहले आपका जो स्ट्रेसिंग ग्राउटिंग का एक्टिविटी होने के बाद आपको मिनिमम 1 to 2 डेज रेस्ट रखना पड़ेगा गर्डर एट दैट लोकेशन। फिर उसके बाद ट्रेलर पुलर इसका यूज करके आपको डेस्टिनेशन पे लेके आना है, जहाँ पे आपको लॉन्चिंग एक्टिविटी करना है। तो हमारे ये देख सकते हैं कि इस लोकेशन पे हमने गर्डर ऑलरेडी लाके रखा हुआ है। अब इसका काम होगा लिफ्टिंग। दूसरा ये भी दिखा दूं, ये भी बताना पड़ेगा कि लिफ्टिंग के लिए जो भी हुक लगने वाला है, जो भी हुक या और जो सीलिंग का है, तो वो आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, जो कि आपका 2762 IS कोड में सब मेंशन है कि हुकिंग में कितना कैपेसिटी का आपका रोप लगने वाला है, सीलिंग का डाया क्या होना चाहिए, उसके अगेंस्ट उसका कैसे कैपेसिटी है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करके पहले से रखना है। तो जनरल टर्म के लिए आपको बता दूं, ये जो गर्डर है इसका जो वेट है वो जो है वो 100 टन्स का है। तो अभी आप मुझे बताइए कमेंट करके कि उसकी क्यूबिकल क्वांटिटी कितनी होगी कंक्रीट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब जब भी आप लिफ्टिंग करते हो तो जो सीलिंग है उसकी कैपेसिटी आपके गर्डर के कैपेसिटी से 1.5 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए। उसके लिए भी सेम IS कोड है 2762 में मेंशन है कि उसका रोप का कैपेसिटी क्या बताया गया है, उसके अगेंस्ट आपका डाया फिक्स होने वाला है। तो अगेंस्ट जो आप मेथड यूज करने वाले हैं फॉर द लिफ्टिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 32 टन का अगर रोप यूज करते हो और बकेट शेप अगर आप मेथड यूज करते हो फॉर द लिफ्टिंग, तो उस टाइम पे आपका वो जो कैपेसिटी हो जाती है वो 2 टाइम्स हो जाती है। तो सेम हमने यही भी फिनोमेना यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने 40 टन का रोप लेके आया है, जिसका मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे वो 80 हो जाएगा। अब वन एंड में आपका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 50। उसको हम जनरल प्रैक्टिस में क्या करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका सेफ वर्किंग कैलकुलेशन आपका मेंशन है एज रिस्पेक्ट टू IS कोड। तो वो मेंशन आपको निकालना है। हमने यहाँ पे जनरली 75 कर लिया है, हमने 40 टन का रोप टेंडन रोप यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, और बकेट मेथड होने से उसका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 40 का 80 टन में कन्वर्जन हो जाता है। तो नेक्स्ट जब भी आप सीलिंग का पोजीशन डिसाइड करते हैं, तो खासकर ये सीलिंग का पोजीशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्चिंग होने के बाद वो सीलिंग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो बेयरिंग का जो हम इंसर्ट करने वाले हैं, तो बेयरिंग को वो कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, इसके लिए सीलिंग का जो मार्किंग है वो भी आप मार्क करके रख लीजिए बिफोर द एनी एक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अब हमारा प्रीवियस वीडियो में मैं पिन कर रहा हूँ, फिर से उसको देखिए। बेड में जो मेंशन किया हुआ है, टॉप स्लीव्स में जो टॉप टेम्पलेट हमने इंसर्ट किया था वाइल कास्टिंग, उसका जो एज से डिस्टेंस था वो कितना था, 550 था। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 550 छोड़ करके उसको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो अभी हमारा जनरल टर्म अभी सीलिंग देखिए वो कितने पे है, वो 650 से ग्रेटर भी होगा। एज से डिस्टेंस काउंट करेंगे तो 650 से ग्रेटर पे उसका पोजीशन होगा। अगर उसको जब लिफ्टिंग करने जा रहे हो, जब भी उसका लिफ्टिंग करना है, तो प्रॉपर पोजीशन वो पहले देखना पड़ेगा, और क्रेन का मूवमेंट ये सब आपका कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। क्रेन के ऑपरेटर के साथ आपका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एट ए टाइम गर्डर को लिफ्ट करना है। तो कैपेसिटी भी, अभी हमारा जो क्रेन है वो कैपेसिटी है 200 का और 250 का, तो जो है ये 2 टाइम से ग्रेटर है। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्रेन कैपेसिटी सीलिंग कैपेसिटी आपका इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए लाइव में अभी आपका करंट में दिख रहा है कि अब गर्डर यहाँ पर लिफ्ट किया जा रहा है। तो वन एंड में आपको जो डाउनवर्ड है उसको पहले उस लेवल पे लेना पड़ेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और बेयरिंग के बारे में बता दो, तो बेयरिंग जो इस समय पोजीशन है, बेयरिंग का पोजीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आईडी है उसके रिस्पेक्टिव टूवर्ड्स द डायरेक्शन है। तो मैं खास करके इस समझने के लिए मैं यहाँ पर जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस डायरेक्शन में मेरा जिधर हैंड मूवमेंट है वहां पर K है, और ये जो डायरेक्शन है वो M है। तो मैं नाम प्लेस का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा एक प्राइवेसी के लिए सिर्फ मैं उसका वो फर्स्ट ले रहा हूँ। ये K है और M है। अभी ध्यान रखिए, जो बेयरिंग पोजीशन होने वाली है वो K के पास, वो आईडी होने वाली है G, जो कि हमारा जो है फिक्स गाइडेड है, और जो M साइड में है वहां पर
सी दिया है जो कि लॉन्जिट्यूडनल गाइडेड बेयरिंग है। ये बेयरिंग पॉट पीटीएफ ही है। आपको इसको अगर केस स्टडी पूरा डिटेल में करना है तो आप वहां से आप निकाल सकते हो, मैन्युफैक्चरर से डिटेल निकाल सकते हो, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से जो लोडिंग के लिए कैपेसिटी के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो सारे शीट आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कैपेसिटी, जो आइडेंटिफिकेशन वहां पे पोजीशन पे दिया है वो पोजीशन मार्क करने के लिए, अब वो प्लेसिंग मार्क करने के लिए वहां का सेंटर पेडेस्टल तक थ्रू आउट आपको मार्किंग कर लेना है। और लिफ्टिंग से पहले यहाँ पर भी आपको टेम्पलेट का सेंटर निकाल के रखना पड़ेगा दोनों डायरेक्शन में, अलोंग द ट्रांसफर लॉन्जिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर निकाल कर ही रखना पड़ेगा पहले ही, तो इजी हो जाएगा आपकी प्लेसिंग के लिए। अभी देखिए लिफ्टिंग का एक्शन चालू हो चुका है। लिफ्टिंग फर्स्ट रेस्ट करेंगे आपके खराड़ी साइड का जो पेडेस्टल है उस पर। अब यहाँ पे रेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्टिंग किस पे किया जाए, डायरेक्ट बेयरिंग पर लोड दिया जाए या फिर अदर। अगर आप डायरेक्ट बेयरिंग पे लोड देंगे तो हो सकता है बेयरिंग, एक्चुअली वो डिजाइन डेड लोड लाइव लोड के लिए होता है, लेकिन डायरेक्टली हम इसलिए नहीं देते क्योंकि इनिशियल कंडीशन में आपको प्रॉपर मूवमेंट स्टेबल होना चाहिए गर्डर का, क्योंकि अभी ये लिफ्टिंग एक्शन में तो कुछ भी होने की संभावना, हैम्पर्ड होने का भी संभावना बना रहता है। तो आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा, ग्रेजुअली जो भी काम करना है। तो इसके लिए हम बेयरिंग को सेफर करने के लिए हम रेस्ट करते हैं वुडन प्लैंक पे। वुडन प्लैंक आपको क्या करना पड़ेगा, बेयरिंग की हाइट मेजर करनी पड़ेगी, बेयरिंग का टॉप करना पड़ेगा, उससे आपकी कैपेसिटी अगेंस्ट जो गर्डर का है उसको ध्यान में रखते हुए आपको उस बेयरिंग टॉप के ऊपर से लेवल तक आपको वुडन प्लैंक लगा के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार उस वुडन प्लैंक पर गर्डर रेस्ट हुआ तो वो कुछ ना कुछ तो पंच होता है। वुडन पंच इतना ना पंच होगी कि आपके वो बेयरिंग को कोई डैमेज दे सके, तो आपको वहां से थोड़ा सा एक 10-15-20 mm तक आपको रखना पड़ेगा, इतना भी नहीं रखना क्योंकि उसमें गैप आ जाए। तो जनरली 10 to 15, हमने यहाँ पर साइड पर 15 mm का मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपको जो बेयरिंग है वो फिक्स किस पॉइंट पे करना है। तो रेस्टिंग से पहले आपका क्या करना पड़ेगा, बेयरिंग को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेयरिंग को इंस्टॉल करने के लिए दो पेडेस्टल के बीच में जो गैप होता है उसका आप यूज कर सकते हो, या पेडेस्टल के ऊपर भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंट आपको वहां पर करना पड़ेगा। अब देखिए ये गर्डर तो लेके जा रहे, फर्स्ट आपको ऑफसेट मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों साइड आपको सेंटर लाइन मार्क करके रखे हुए हैं जो कि आपका ट्रांसफर डायरेक्शन लॉन्जिट्यूडनल दोनों डायरेक्शन में मार्किंग है। सबसे पहले आपको गर्डर को एज इट इज ऑफसेट पे लाना पड़ेगा। एक बार पेडेस्टल का पोजीशन मार्क होने के बाद ग्रेजुअली आपको डाउनवर्ड लेना पड़ेगा। अब ये जा रहा है ऑफसेट की तरफ, ये दोनों ऑफसेट की तरफ इस बार लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है यहाँ पर। अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस था उसको अब एम डायरेक्शन में ज्यादा मूव करा रहे हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन बढ़ रहा है, लिफ्टिंग अभी पेडेस्टल से ऊपर जा चुका है अपना गर्डर, अब पोजीशन ले रहे हैं। पोजीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है कि आपको गर्डर को पेडेस्टल की पोजीशन पे ला करके पहले स्टॉप कराना पड़ेगा। जितना अगर गर्डर का मूवमेंट होगा उतना डिफिकल्टीज आपके बेयरिंग फिक्सिंग या फिर साइड में जो भी सपोर्ट्स लगाना है या फिर जो सेफ्टी है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो आपको सबसे पहले गर्डर को एक पोजीशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस पोजीशन में ला रहे हैं। देखिए मैन पावर की नंबर्स भी बहुत ही बड़ी तादाद में होने चाहिए, कम से कम आपको वन एंड में 4 to 5 मैन पावर लगते हैं, जिसमें से 2 स्किल्ड रहते हैं और बाकी हेल्पर रहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो क्रेन है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये चल रहा है। अब कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए ये सारा पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है, उसका कैलिब्रेशन प्रोसेस रहता है, ये सब उसका पूरा डिटेल में रहता है। उसको ये लोड को बैलेंस कराने के लिए क्रेन अपने आप में ही काउंटर बैलेंस लेके चलते हैं। काउंटर बैलेंस उसके पीछे रहता है, जो कैपेसिटी का आपको उठाना है उसका काउंटर बैलेंस आपको लगाकर ही करना पड़ेगा वर्किंग। तो अभी देखिए धीरे धीरे वो पोजीशन आ रहा है। अभी इस केस में इन्होंने गर्डर को पेडेस्टल के बीच में लिया, 2 पेडेस्टल के बीच में रखा है। अब यहाँ पर बेयरिंग को उठाया है। अब टॉप स्लीव टेम्पलेट मैंने डाल दिया है जो मैंने पहले ही बताया था। अब उसको स्लीव्स को बोल्टिंग कर रहे हैं अभी दोनों तरफ में। आप देखिए थोड़ा जूम करके दिखाइए जिससे वो थोड़ा सा कैचअप ज्यादा हो सके। जो स्लीव्स थे उसमें बोल्टिंग अभी लगाना चालू किए हुए हैं। अभी इस प्रोसेस को कम से कम 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि उसके बोल्टिंग के थ्रेड मैच करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ सकता है। लेकिन अभी तक हमारा प्रीवियस
एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो बोल्टिंग पूरी तरह से मैच हुए हैं, पॉकेट्स में गए हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ा। अभी यहाँ पर देखिए स्लीव्स को उस पोजीशन में डाल रहे हैं, पोजीशन हुआ है, बोल्टिंग का काम चालू है। बोथ एंड में है आपका के और एम दोनों विथ देयर आईडी जी एंड सी रिस्पेक्टिवली, दोनों का काम बोल्टिंग का काम होता है, चारों तरफ होता है। उसका पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहले बोल्टिंग का पोजीशन जो होता है वो आपका अल्टरनेट बनाना पड़ सकता है, अल्टरनेट फिक्सिंग करना पड़ सकता है। तो अल्टरनेट फिक्सिंग के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बेयरिंग का पोजीशन करने के लिए अल्टरनेट फिक्स करके लो, फिर उसके बाद दूसरा अपोनेंट में उसका अल्टरनेट पोजीशन करो। तो अभी इसका टाइटनिंग का काम चालू हो गया है। मैं अभी यहाँ पर इसका मतलब बोल्टिंग का पोजीशन फिक्स हो चुका है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दो आदमी लगते हैं, 2 पीपल्स अल्टरनेट टाइटनिंग के लिए, मतलब बोल्ट का मैचिंग हो चुका है। फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली हुआ है। सेकेंड होगा कि अब उसको जो हमने पेडेस्टल में पॉकेट छोड़े हैं उस पॉकेट में इंस्टॉलेशन अच्छी तरह से हो जाए, वो पॉकेट मैच होगा। अगर वो पॉकेट मैच हो गया देन आपको कोई अलग एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी। अगर नहीं होता तो उसके बारे में अलग प्रोसेस बताएंगे। अभी देखिए पॉकेट में अभी इंस्टॉलेशन, अभी तो बोल्टिंग का टाइटनिंग काम चालू है, चारों तरफ टाइट करना पड़ता है और ये पूरी तरह से टाइट करना पड़ता है। आप जितना मैक्सिमम टाइट कर सकते हो उतना टाइट करना है। खासकर इसमें आईडी का आपको बहुत सी ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा गाइडेड किस तरफ है, वो उसका पोजीशन बहुत ही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो कि के की तरफ है ये फिक्स गाइडेड है, और जो कि आपका एम है वो उसका आईडी जो है वो सी है, जो कि लॉन्जिट्यूडनल गाइडेड है। तो बेसिकली 4 गाइडेड है, फ्री, फिक्स, ट्रांसफर्स और लॉन्जिट्यूडनल। इसमें से अपना 2 चालू है, एक तरफ फिक्स है और एक तरफ लॉन्जिट्यूडनल है। थोड़ा हैवी होता है कंपेरेटिवली, इसमें 70 to 80 केजी तक जाता है, जिसको होल्डिंग करने 2-3 पर्सन वहां पे आते टाइम लगते हैं। उसका पोजीशन मार्क करने के लिए, टाइटनिंग करने के लिए कुछ टाइम जाता है, तो वो बना के रखते हैं। अल्टरनेट हो चुका है, सेकेंड अल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा प्लस करो। तो अभी इस सिचुएशन में गर्डर का बेयरिंग तो फिक्स हो चुका है, अब वो ऑफसेट में अपने पोजीशन पे ले रहे हैं। डायरेक्टली पेडेस्टल पर अब ऑफसेट लिया जा रहा है। इस समय पे आप देखेंगे तो पूरी तरह से पेडेस्टल के एज इट इज ऊपर ही जाना चाहिए, तो उस हिसाब से पोजीशन ले रहे हैं। तो पोजीशन लेने के बाद पॉकेट्स का पोजीशन देखा जाएगा, तो उसको मैच करने के लिए वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे। अभी तो बढ़ते हैं, पोजीशन लिया है, इस तरफ का थोड़ा हाइट ऊपर है, उस तरफ थोड़ा हाइट नीचे है, दोनों साइमल्टेनियसली नीचे आना चाहिए, लेकिन अभी इस समय पे थोड़ा अप एंड डाउन लग रहा है। इस तरफ का ट्रांसफर डायरेक्शन मैच हुआ है, उस तरफ भी ट्रांसफर डायरेक्शन मैच किया गया है, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन मैच करना किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा एक बार लॉन्जिट्यूडनल मैच हो गया तो वहां से रेस्टिंग का काम चालू कर देंगे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अप डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब लॉन्जिट्यूडनल मैच हुआ है। ट्रांसफर पे अब फोकस रहेगा। डाउनवर्ड धीरे धीरे काम चालू हो गया, डाउनवर्ड लिया जा रहा है, लॉन्जिट्यूडनल मैच हुआ है, ट्रांसफर्स पे अब फोकस रहेगा। एम साइज काफी क्लोज में आ चुका है, अभी के साइज थोड़ा ऊपर है। थोड़ा पोजीशन और ले रहा है, अभी डाउनवर्ड चालू है। बहुत ही स्लोली, बहुत ही प्रिकॉशनरी के साथ, सेफ्टी के साथ इसको डाउनवर्ड लिया जा रहा है। अब पॉकेट में धीरे धीरे उसका मूवमेंट चालू हो चुका है। पॉकेट में इंसर्ट हुआ है गर्डर। क्लोज करा, ओके। यहाँ पे पूरे एंड में
लगभग 100 का गैप रह चुका है। अभी वहां पे स्टॉप किया गया है। अभी पॉकेट मैच कर रहे हैं। अभी 100 गैप रह गया, इसका मतलब पॉकेट को मैच करना चालू कर दिया है। ट्वेंटी का एडजस्टमेंट चालू है, 20 का। डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड। पोजीशन का काम चालू हुआ है। पॉकेट मैच हुए शायद। थोड़ा क्लोज लुक देने के लिए, क्लोज लुक दो। वहां पे अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेरिंग को अभी इंसर्ट कर रहे पॉकेट में। वन एंड वन एंड वन एंड वन एंड वन एंड रेस्टिंग। थोड़ा सा गैप रह गया है 20-30 का गर्डर के बीच में। अभी वो होल्ड करेंगे दूसरे एंड का रिस्पॉन्ड देखने के लिए। दूसरा एंड का रिस्पॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एंड, ये एंड ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। के डायरेक्शन ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। एम डायरेक्शन में थोड़ा सा पॉकेट पोजीशन देख रहे हैं वो मैच कराने के लिए। वन एंड मैच हुआ है तो सेकेंड मैच ऑलमोस्ट 10-15 का वो पोजीशन के लिए गैप रखना पड़ रहा है, क्योंकि दूसरे एंड में अभी भी थोड़ा सा पॉकेट मैच करने का काम रह गया है। मैचिंग स्टार्ट है। बैलेंस कर रहे हैं गर्डर को। अभी पूरी तरह से डाउन कर दिया गया है। एंड में लोअरिंग कंप्लीट हो चुका है। वन एंड कंप्लीट हो चुका है। बोथ एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक वन एंड तो कंप्लीट, इसका मतलब बेरिंग का पोजीशन प्रॉपरली सेट हो चुका है। यहाँ पर वीडियो का सम एंड जो फुलफिल जो रिजल्ट है वो बेरिंग इन पोजीशन में है। तो के डायरेक्शन इज कंप्लीटली फुल्ली। एम डायरेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। एम डायरेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। वो पूरी तरह से दोनों गर्डर इन पोजीशन हो चुके हैं, तभी फाइनल रेजिस्टेंस दे चुके हैं। फाइनल रेजिस्टेंस कर दिया गया है। डन, फाइनल डन। यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब मुंडवा में धीरे धीरे से वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। हो चुका है। सेकेंड एंड भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट 15 जो गैप रहता है वो भी पोजीशन ले चुका है। पोजीशन ले चुका है। एंड फाइनल तो कहेगा कुछ 5-10 का गैप है, पोजीशन कर रहे हैं। लास्ट 5 का कुछ गैप है। डन। फाइनली वहाँ पर भी रेस्ट हो चुका है। दोनों एंड अपने पोजीशन में आ चुके हैं। इसका मतलब लॉन्चिंग सक्सेसफुली रहा। थर्ड वाला भी गर्डर इसमें प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेंगे उसका ग्राउटिंग का रहेगा, फिर उसके पॉकेट रिमूवल रहेंगे। वो नए वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।